हाय फ्रेंड्स, वी केयर वी शेयर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजीव। अभी हमने लस्ट पे वीडियो देखा, फिर हमने देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों चलते हैं, फिर एक्चुअली ये प्यार क्या चीज़ है। जो साइंटिफिकली मुझे समझ आया, आपको ठीक लगेंगी चीज़ें तो आप मान लीजिएगा, नहीं लगेंगी तो मत मानिएगा। बट जितना मुझे समझ आया वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि प्यार एक्चुअली होता क्या है। देखिए बेसिकली क्या है, जब रोमांस होता है या लस्ट होती है तो वो तो टाइम बिंग के लिए होती है, फिर वो चली जाती है। तो उसके बाद हमें ज़िंदगी को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसी वो है। अब इसका क्या मतलब है, ये एक्सेप्टेंस क्या चीज़ होती है, दिस एंड दैट, मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इसका एग्जांपल लूँगा। एक 1960s में रिसर्च की थी, एलिजाबेथ कुबलर रॉस करके एक साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि जब लोगों को पता लगता है कि उनको कैंसर है तो वो किन परिस्थितियों की तरफ, मानसिक परिस्थितियों की तरफ से गुजरते हैं। लेकिन जब सामने वाले को ये पता लगता है कि मैंने ये पार्टनर चूज़ किया है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि तब तो वो रोमांस में थे, लस्ट में थे, उनको तो नहीं पता था कि ये पार्टनर सही नहीं है। उस टाइम तो सब सही लगता है, बिकॉज अगर लड़की की फ्रेंड्स भी बोलती हैं आके कि ये लड़का ठीक नहीं है तो उसको लगेगा ये जेलस है। अगर लड़के के फ्रेंड बोलते हैं कि यार ये बंदी ठीक नहीं है तो बोलेगा तू ना पागल है। तो लेकिन जब वो फेज़ ख़त्म हो जाता है फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और एक्चुअली अगर हमें प्यार करना है तो हम कैसे प्यार कर सकते हैं। तो प्यार के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, अनकंडीशनल लव। मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर रिश्ते कैसे होते हैं, तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, बार्टर सिस्टम जैसे होता है, तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये देता हूँ। बट इससे पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं, तो हम एलिजाबेथ कुबलर रॉस पे आएंगे। सबसे पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं डिनायल। डिनायल का मतलब है सच जानने के बावजूद भी हम सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे आपने हिंदी मूवीज़ में देखा होगा, अभी हम कैंसर नहीं रोमांस के हिसाब से इसकी बात करेंगे, कि हीरो मर जाता है, हीरोइन कहती नहीं तुम नहीं मर सकते। भाई वो तुम मर गया, अब तो कुछ ना हो सकता। तो इसको बोलेंगे डिनायल, कि आपके सामने सबूत पेश कर दिया गया है कि वो अब नहीं है, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह एक और सीन होता है कि वाइफ को पता लगता है कि हस्बैंड का जो है वो चक्कर चल रहा है, वो कहती कह दो ये झूठ है। अब वो कह भी दे कि ये झूठ है तो वो झूठ थोड़ी हो जाएगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम डिनाई कब करते हैं चीज़ों को, हम कब मना करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जब हम बिल्कुल उसके लिए इमोशनली रेडी नहीं है। उसके बाद दूसरा फेज़ क्या आता है, एंगर, हमें गुस्सा आने लगता है। अब हमें विश्वास हो जाता है कि यही सही है भाई, यही बार बार हो रहा है तो यही सच है, अब ये बदल तो रहा नहीं है, इंसान ऐसा ही है, ये टॉवल ऐसे ही रखता है, या फ़ोन टाइम पे नहीं सुनता, या ये लेट आता है या लेट आती है, या मेरी बातों को नहीं समझती, इसको मेरी बातें बोरिंग लगती हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं है, वट एवर। तो हमें गुस्सा आता है, तो हम एंग्री वुमन या एंग्री मैन बन जाते हैं। तो उसमें क्या है, हमें बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग। हम सौदेबाजी करते हैं, अगर तुम ये मान जाओ तो मैं ये कर लूँगा, मैं ये मान जाओ तो वो कर लेंगे, तो अगर तुम ऐसे करने लगो तो वैसे कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम शॉपिंग पे जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ तो तुम ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, दिस एंड दैट, जो भी छोटी मोटी बार्गेनिंग होती है तो उसको बोलेंगे हम बार्गेनिंग करते हैं। जैसे भगवान के साथ भी बार्गेनिंग करते हैं लोग, तो भगवान तुम हमें बेटा दे दोगे तो हम तुम्हें पता नहीं कितना सोना चढ़ा देंगे। पता नहीं भगवान को सोना चाहिए भी कि नहीं, है तो ऊपर वाला ही जानता है। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बार्गेनिंग। तो सिमिलरली बार्गेनिंग के बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन मतलब कि हमने मना करके भी देख लिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बट वो तो है, तो हमें गुस्सा आने लगा। हमने सामने वाले को डरा के भी देख लिया, धमका के भी देख लिया, फिर भी वो बात नहीं बन रही रिश्ते में जो हम बनाना चाहते हैं। फिर हमने बार्गेनिंग की कि तुम जो है मेरे लिए अगर ढंग से खाना बनाओगी तो मैं ये करूँगा, या जैसे हस्बैंड बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये हेल्प कर देता हूँ तो तुम क्या मेरे लिए ये हेल्प कर दोगी, एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हैं बार्गेनिंग। उसके बाद जो है वो आता है डिप्रेशन, कि हम दुखी हो गए, हमने हार मान ली और हमें लगता है कि ज़िंदगी अब ऐसी ही काटनी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो हम पिटे पिटे हारे हारे से दुखी दुखी से रहते हैं। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में एक पावर है। एक्सेप्टेंस का मतलब है, एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स में तो इसका मतलब ये था जो एलिजाबेथ कुबलर रॉस कहना चाहती थी, कि अब इंसान को पता लग गया कि उसके 6 महीने या 2 साल ही बाकी हैं, तो ज़िंदगी जो बची हुई है उसको तो अच्छे से जिए। उसी तरह एक्सेप्टेंस का इसका मतलब ये है कि आपने सामने वाले को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ऐसे गाने बनते हैं, तेरे रंग में रंगने वाली, क्या ज़रूरत है किसी के रंग में रंगने की, ना लड़कियों को ना लड़कों को, हर कोई यूनिक है, उसको अपने जैसा ही रहना चाहिए। तो रंग दीनी ये एक और गाना है, यूजली फीमेल्स के लिए गाने ज़्यादा बनते हैं, जबकि ऐसे रंगने वंगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज रोमांस के टाइम में ये रंग चढ़ता है, उसके बाद ये रंग फीका पड़ जाता है, जैसे होली का रंग उतर जाता है 2-4 दिन के बाद, तो उसी तरह कुछ सालों में ये रोमांस का रंग उतर जाता है। तो बेसिकली हमें एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो जैसा सामने वाला है हमें वैसा ही देखना चाहिए जैसा हम उसको रोमांस से पहले देखते थे। अगर हमें वो पसंद आता है तो हमारे को उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए, और अगर हमारी शादी हो जाती है तो हमें उस सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसा ही वो है। क्योंकि जैसा भी ही वो है, या लड़का है या लड़की है, अगर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो होता है कि रस्साकशी बंद हो जाती है, आपकी लड़ाइयाँ धड़ाइयाँ जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, आप दूसरे को ना दुखी नहीं करेंगे। नहीं तो आमतौर पे क्या होगा, जब लड़ाई होगी तो उसमें ना 2-3 टैलेंट चाहिए होते हैं जब आपको लड़ना होता है। एक तो आपको ज़ोर से बोलना चाहिए, अगर आप लड़ना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, प्यार नहीं चाहते, अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा क्लेश और परेशानी रहे, तो आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। एक तो आप ज़ोर से बोलिए, टोन जो है आपकी ज़्यादा ऊँची होनी चाहिए, जिसमें मैंने खुद भी काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि मेरी वाइफ़ की भी शिकायत है कि तुम बोलते बहुत तेज़ हो। वैसे ही ज़्यादा बोलता हूँ, बट ये है कि तेज़ भी बोलूँगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो मेरी प्रॉब्लम थी ये। तो दूसरा है कि आपको ना पुरानी बातें लानी चाहिए, क्योंकि नई बात में क्या होगा कि आज तुम टाइम पे नहीं आए, या आज मुझे ठीक टाइम पे खाना नहीं मिला, या आज कपड़े वहाँ पड़े हुए थे, आज तुमने टॉवल वहाँ रख दिया, बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है, बस ख़त्म हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, तुम हो ही ऐसे, तुमने पिछली बार भी ऐसे किया था, फलाना ढिमकाना, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो उसमें क्या है, हम पास्ट ले आए, क्योंकि प्रेजेंट बात में इतना दम है नहीं, हमारी बात हल्की है, तो उसको भारी करने के लिए जो है हम पास्ट से ज़िंदगी ले आए। और भी मज़ेदार लड़ाई करने के लिए आपको मसाला चाहिए, तो आप रिश्तेदारों को भी ले आइए कि तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा भाई ऐसा है, तेरी बहन ऐसी है, तुम्हारा तो ख़ानदान ही ऐसा है, तुम्हारे ख़ानदान में ये सिखाया गया है। तो इसके बाद तो शुरू में किस बात पे बात शुरू हुई थी वो तो गई पानी में, जैसे बोलते हैं भैंस गई पानी में, वो तो काम ख़त्म हो गया। अब तो लड़ाई इस पे होगी कि तुमने मेरे बाप के बारे में क्या कहा, या जैसे लोग लड़ते हैं ना, तुमने मुझे गाली कैसे दी, वो बात तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि बात क्या हुई थी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं एक्सेप्ट करना, तो आपने मान लिया कि हाँ जी, इंसान थोड़ा वो टॉवल रखना भूल जाता है, या वाइफ उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जैसे आप हैं, या वाइस से वर्सा हस्बैंड उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप जो है सामने वाले को एक्सेप्ट कर लें। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए, हम हार गए, अब सामने वाला कोई भी गलती करे उसके तो मज़े हो गए, क्योंकि हम तो उसको कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेते हो तो हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि अगर हम किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो अगले वाला भी हमें फ़ायदा पहुंचाता है। 90% में तो ऐसे होने वाला है कि अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो सामने वाला भी अच्छे से बिहेव करेगा, वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, और आपकी लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। जब सामने वाले ने कुछ पॉइंट रखा तो वो पॉइंट आपने सुना और उस पॉइंट को ही आपने लिया। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यार मोहब्बत को कायम रखने के लिए ना, कि बात के बारे में बात की जाए, बंदे के बारे में बात ना की जाए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने बोला तू तो है ही बेकार आदमी, तेरे से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इसके बजाय ये बोलना चाहिए, यार तू इतना बढ़िया आदमी है, तूने ये गलत काम कैसे किया। तो उसमें क्या है, उस इंसान के पास उस बात को ठीक करने के लिए कुछ ऑप्शन तो है, क्योंकि है तो वो अच्छा। जैसे बच्चे को बोला जाए कि तू तो है ही निकम्मा, तेरे कभी नंबर नहीं आ सकते, तो उससे क्या होगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर आप बच्चे को ये बोलें कि तू तो बेटा बहुत अच्छा है, या बिटिया तू तो बहुत अच्छी है, तूने ये गलत काम कैसे किया, तो वो इम्प्रूव करने की कुछ कोशिश तो करेगा। तो उसी तरह रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार मोहब्बत चाहिए, तो एक तो आप मान लें कि हाँ यही मेरा पार्टनर है, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। क्योंकि नॉर्मली जब भी लड़ाई होती है ना, लोग एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं कि हम जो तुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये हो जाएगा, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, दिस एंड दैट। तो इस सब ड्रामेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। लव तभी हो पाएगा जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट करेंगे, उसको रंगने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, उसको वैसा ही मानेंगे जैसा वो है। उस इनपरफेक्ट रिलेशनशिप में भी ही हम परफेक्शन चाहेंगे, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम सामने वाले की बातें दिल से सुने, और जब हम सुने तो हम ये ना सुने बैकग्राउंड में कि हमने क्या जवाब देना, क्योंकि जैसे हम किसी की बात सुन रहे हैं सामने से, और हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसका क्या जवाब देंगे, तो हम सुन ही नहीं रहे उसकी बात, हम तो वेट कर रहे हैं कि जब हमें मौका लगेगा तब हम चौका मारेंगे। उससे रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। जब हम सामने वाले की बात सुने तो हम ऐसे सुने कि जैसे मान लो हम भी यही बात मानते हो, तो हम क्या कहते, तो हम क्या सोचते, तो हम पूरी तरह से उसकी बात सुने उस टाइम। क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, खासकर मेल्स को बड़ी गलत फहमी होती है। जब भी वो रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो फीमेल्स को सोल्यूशंस देने की बहुत जल्दी होती है उनको,
कि तुम ये करो वो करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, देखा मैंने कहा था ना, अगर तुमने ऐसा किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और बहुत बार क्या होता है, एज ए पार्टनर्स हम सिर्फ एक दूसरे को अपनी मन की बात सुनाना चाहते हैं, हमें खुद भी पता होता है इसका सही आंसर क्या है। मैंने तो इवन अपने फ्रेंड्स की जो फीडबैक वगैरह लिए हैं, जब कई बार उनसे बात की है, तो कई बार बोलते हैं कि वो जो जूनियर्स हैं, जब वो कोई हमारे से कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो जब मैं उनसे उसकी बात अगर अच्छे से सुन लेता हूँ तो वो खुद ही बता देता है क्या ठीक करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब कई बार तो हमें सिर्फ वैलिडेशन चाहिए होती है, हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि सामने वाला हमारी बात सुन ले। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है पार्टनर्स में, हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि आपने सामने वाले की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसी ने बता दिया कि इसका क्या सोल्यूशन है और उसने खुद किया। जब वो कोई इंसान अपनी बोली हुई बात पे खुद करता है ना, तो वो उस पर फिर शिकायत नहीं करता। लेकिन आपने कोई बात बोली हो, चाहे सही भी बोली हो, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो उस पर इंसान ज़्यादा शिकायत करता है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। हम जो भी खुद कहते हैं हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक हैं, जो भी सामने वाला कहता है वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट सामने वाले ने जब खुद ही कह दिया तो आपकी बात ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमें सामने वाले की बात को सुनना है, हमें उसे टाइम देना है, हमें उसे अनकंडीशनल लव देना है। मतलब है बहुत मुश्किल, लगभग इम्पॉसिबल है, जितना हो पाएगा लाइफ जो है वो उतनी अच्छी हो जाएगी। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको अनकंडीशनल लव दे दिया, और फिर क्या होगा, एनवायरनमेंट ही अच्छा हो जाएगा। जिन बातों पे लड़ाई होती थी वो लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, सामने वाला भी आपको रेसिप्रोकेट करेगा। फिर हमने मिलजुल के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो हम तब भी करते थे, रोमांस के टाइम करते थे, और वो आगे ज़िंदगी भर करते रहेंगे। मिल के हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें मज़ा आए, या छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी हों, रेगुलर मूवी देखने जाएँ, या रेगुलर हमारा फिक्स खाने का शेड्यूल हो, रेगुलर एक्सरसाइज जिन कपल्स को पसंद है वो रेगुलर वॉक पे जाते हैं। कई लोग होते हैं वो खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक करते हैं, तो मन की बातें कर लेते हैं, तो भी काम चल जाता है। तो हमें कोई एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें डेली रूटीन में होनी चाहिए। और कई लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि एक फ़ॉरेन हॉलीडे पे जाएंगे या कोई बहुत महंगा हॉलीडे होगा तभी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा। सबका ड्रीम होता है, सब लोग हनीमून के बाद एक महंगे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उस सिंगल डेस्टिनेशन पे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो आज है, हर मोमेंट में है। तो हाँ, ज़िंदगी में तभी मज़ा आएगा जब डेली बेसिस पे भी कुछ एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, या एटलीस्ट डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो वीक में 2-3 बार करें। अब वीक से भी अगर आप बाहर चले जाते हैं फिर तो रिलेशनशिप लंबा हो जाएगा, फिर वो बात नहीं बन पाएगी। तो इन शॉर्ट जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सामने वाले को हम एक्सेप्ट करें जैसा वो है या जैसी वो है, बिल्कुल वैसा ही, और उसमें एडिटिंग करने की कोशिश ना करें, सामने वाला जैसा है, और फिर अपना बेस्ट दें। फिर जब हमारी बात हो तो हम आर्ग्यूमेंट ना करें, सामने वाले की बात को दिल से सुने, उसको रेगुलर बेसिस पे टाइम दें, और जब हमारी लड़ाई होती है तो हम सिर्फ उसी पॉइंट पे बात करें, पॉइंट रखें, उसके अंदर पास्ट ना लेके आएँ, पुरानी बातें ना लेके आएँ, रिश्तेदारों को ना लेके आएँ, और अपनी वॉइस की टोन को ना बढ़ाएं। और सामने वाले में जब कोई बात बोलनी है तो ये ना बोलें कि तू ही बेकार है, ये बोलें कि ये बात जो है ये गलत हो गई, वैसे आप अच्छे इंसान हो, ताकि वो जो इंसान है वो हमेशा अच्छा ही बना रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।